बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा समय। बुंदेले हरवेलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों के साथ मैं झांसी की जनता का स्वागत करता हूं। और बुंदेलखंड के झांसी में इस वक्त हम मौजूद हैं चुनावी दंगल 2022 के साथ। जनता जनार्दन के साथ बुंदेलखंड के मुद्दे होंगे, तमाम वो सवाल होंगे जो जाहिर है राज्य के साथ केंद्र में गूंज रहे हैं। और बुंदेलखंड जो कि सबसे बड़ा राज्य बनाने की मांग की जा रही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में लगता है 7 जिले 19 विधानसभा सीटों को लेकर मैं इस वक्त बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद हूं। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष मौजूद है। स्वागत कीजिए मुकेश मिश्रा का। बीजेपी से जिला अध्यक्ष हमारे साथ है मुकेश मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस से हमारे साथ मुकेश मिश्रा जी, बीजेपी से राहुल रिछारिया है, नेता है कांग्रेस से और प्रदेश महासचिव कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस के अलावा तनवीर आलम एसपी नगर अध्यक्ष का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत तनवीर आलम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बुंदेलखंड की जनता के साथ आप मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के साथ। तहे दिल से आपका आभारी हूं। आप बहुत आचार्य हरिओम पाठक है, नगर धर्माचार्य है। बहुत बहुत स्वागत नगराचार्य जी। आपका नया वर्ष मंगलमय हो। सहारा समय की पूरे परिवार की तरफ से आपको, पूरे बुंदेलखंड की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके अलावा आपको बता दें कि मोहम्मद हाशिम है, शहर काजी हैं आप, उनको भी हमने आमंत्रित किया अपने शो में। बहुत बहुत स्वागत है काजी साहब। आप सबको स्वागत है। नववर्ष आपका जो है वो मंगलमय हो। दिनेश भार्गव बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा से आप रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश भार्गव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नया वर्ष मंगलमय है आपकी। अगर और रजनी गुप्ता है, समाज सेवी हैं आप। तालियों के साथ रजनी जी का स्वागत कीजिए। झांसी के तमाम मुद्दों को आज समाज सेवी की तरफ से आप उठाती हैं। वीरांगना की नगरी से रजनी गुप्ता का प्रणाम। और मैं भाजपा में जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए चुनावी दंगल 2022 की। और सबसे पहले जिला अध्यक्ष बीजेपी के पास पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, 19 सीटों पर बुंदेलखंड की बीजेपी का कब्जा है। झांसी में 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और सीधे चलेंगे राकेश जी के पास। राकेश जी, योगी सरकार मुकेश मिश्रा मुकेश मिश्रा जी, दोबारा योगी सरकार को लाने के लिए सबसे मेरा पहला सवाल, क्या चाह रहे हैं? आखिरकार क्यों योगी सरकार आनी चाहिए? योगी सरकार आनी चाहिए। लोगों ने 2017 के पहले की सरकार भी देखी है, 2017 के बाद की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी है। दोनों में अगर अंतर करें तो फर्क साफ है। 2017 के पहले की सरकार आतंकवाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, और आज आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडाराज मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो निश्चित रूप से पब्लिक चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी सीधे तौर पर योगी सरकार पर हमला करे, जैसा प्रदेश छोड़ा था वैसा नहीं दिया है। मूड बना चुकी है जनता। प्रदेश में कुछ छोड़ा ही नहीं था। छोड़ा था तो केवल गुंडाराज, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महिलाएं सड़कों पर निकल नहीं पाती थी, लोगों के जमीन पर कब्जे होते थे, प्लॉटों पे कब्जे होते थे, ये छोड़ा था अखिलेश जी ने। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, लोग जय जयकार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की और आदरणीय मोदी जी की। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक आतंकवाद खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, गुंडाराज खत्म हुआ है। तनवीर आलम जी है, आपके पास आऊंगा। तनवीर आलम जी समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं पूरे प्रदेश में। और उसके बाद देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से 2022 का चुनाव आने वाला है। और अभी जैसे कि मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी जब भी अपना पक्ष रखे, 1 मिनट मेरा प्लीज, आप सभी से आग्रह, प्लीज भारतीय जनता पार्टी एक एक करके प्लीज मेरी बात सुनिएगा। आप मेरी बात सुन लीजिएगा। मेरे मंच पर ये तमाशा नहीं, प्लीज ये तमाशा नहीं करिएगा। आध घंटे का प्रोग्राम, एक एक करके बात करेंगे। मैं सभी के पास आऊंगा और बहुत शालीनता के साथ इस मंच पर बात करिएगा। प्लीज एक एक करके बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव बहुत तेजी के साथ हुंकार भर रहे हैं। जैसा प्रदेश छोड़ा वैसा मिला नहीं और बहुत
ताबड़तोड़ रैली बिल्कुल। बुंदेलखंड के आप देखिए, मैं प्रदेश में छोड़िए, मैं झांसी की बात करता हूँ, झांसी के निवासी हूँ, झांसी का महानगर अध्यक्ष भी हूँ। मैं केवल इतना सवाल करना चाहता हूँ, झांसी में पिछले 2012-2017 की सरकार में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो यहाँ 500 बेड का अस्पताल दिया गया, यहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का आधुनिकीकरण किया गया, भोजला मंडी दी, आपका ओवरब्रिज दिया, सैनिक स्कूल दिया, स्टेडियम में हॉकी की जो पिच थी उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बनाई गई। ऐसे अनेकों कार्य झांसी में किए गए। अब आ गया प्रदेश की बात। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 माननीय अखिलेश यादव जी की योजना थी। 100 नंबर डायल जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, या हम यूएसए या अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से सुना करते थे, वो उन्होंने यूपी में लाके दिखाया कि 100 नंबर डायल किया। जब आदमी डरता था थानों में जाने के लिए, तो उन्होंने पुलिस को आपके दरवाजे में लोग डरते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि गुंडाई हमने खत्म की है। योगी सरकार के कहना, हर प्रदेश के तो नेता 10 हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, किस तरह से गुंडाई के नाम से समाजवादी पार्टी गुंडाई कैसे खत्म करी जाती है? गुंडाई खत्म करी जाती है पुलिस को। नहीं, किसने कहा? मुकदमे नहीं लिखे जाते। महिलाओं की सबसे ज्यादा सुरक्षा करने का काम हमने किया। 10 नंबर वुमेन्स पावर हमने चलाई थी। 100 नंबर डायल की स्थापना हमने की थी। अपराधियों को प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हमने किया था। आप बताइए, पिछले 5 साल से सरकार भाजपा की है। ठीक है, राहुल रचारिया है, नेता है कांग्रेस से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत, एक बार पुनः आपका करेंगे। और इसके साथ आपको बता रहे हैं कि हमने आमंत्रित किया है राहुल जी को, प्रदेश महासचिव हैं आप कांग्रेस के। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रदेश में इस बार प्रियंका जी के हाथ में कमान है, क्या कहेंगे? प्रियंका जी नैया पार करेंगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस की नैया पार हमेशा कांग्रेस की नैया पार हमेशा जनता के आशीर्वाद से होती है, और वो होगी। जहां तक बात है प्रियंका जी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हमारी जो पहचान है, ये जो झांसी से जो हमारी पहचान है, मणिकर्णिका से है। और देखिए, 48% आबादी वाले देश में आज जो सबसे बड़ी विडंबना है कि 2% महिलाएं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। ये जो विडंबना है, इस विडंबना के लिए हम लोगों ने बिगुल फूका है, क्योंकि आप पूरे संसार में देखेंगे, जो भी देश तरक्की पर है, उस देश में महिला बिल्कुल बराबरी। कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। लोग भी ये मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में है या नहीं? मेरा एक सवाल है सीधा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर हम लड़ाई में नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि ओके नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हो कि हम कांग्रेस को वो लड़ाई में नहीं मान रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो अपनी उपलब्धियों पर चर्चा न करके विपक्ष की बात कर चुनाव में मैदान में आती है। ठीक है, विपक्ष, खुद को विपक्ष कांग्रेस मान रही है, लेकिन क्या विपक्ष अपने आप में लोग मानेंगे और लोग प्रियंका गांधी के आगे कांग्रेस को क्या वोट करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मंच पर कांग्रेस के नेता मिल नहीं रहे, लेकिन आखिरकार अगर मंच पर आते हैं तो क्या कांग्रेस विपक्ष के साथ इस पूरे मैदान में एक एक करके बात करेंगे? खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे एक एक करके प्लीज प्लीज प्लीज। एक नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को। मैं झांसी की बेटी, अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम एडवोकेट शैलजा तिवारी है। मैं झांसी की बेटी हूँ और समाजवादी एक सिपाही हूँ और महिला राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिला सदस्य हूँ। बुंदेलखंड में आप क्या देख पा रही हैं, किन मुद्दों के साथ यहां पर की जनता वोट करने जाएगी इस बार? 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मैं आप सब लोग और मैं प्रदेशवासियों से, शायद आप लोग तो जगह जगह घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि आए दिन महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है। महिलाएं थानों में जाती हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आए दिन आप हाथरस कांड। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उनका ये मानना था कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, वहां मुकदमे लिखते थे, ज्यादा झूठे मुकदमे लिखा दिए जाते थे, ये भी कहा जा रहा है। सर ये तो वही जान सकते हैं और धरातल पे आप लोग ज्यादा घूम रहे हैं कि किनकी सरकार में। मायावती की सरकार में हर जन एक्ट लगा दिया जाता है। जी नहीं, योगी सरकार बढ़िया है। हमारे लोगों का ही कहना, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं लोगों की ही आपको बात बता रही हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रदेश में इस समय जो कि अखिलेश सरकार में काम हुए, आज आम जनमानस तक धरातल पे एक काम नहीं है कि एक काम आप 4 सीटों पर सुपड़ा साफ हुआ था आपका। यहाँ पर 4 सीटों पर, बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर आपका सुपड़ा साफ हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, इतना भरोसा दिया था। देखिए दीपाली रायकवार हूँ, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। जनता वोट करने जा रही है जी,
बुंदेलखंड में, झांसी में लोग किस आधार पर वोट करेंगे, और जब उंगली दबाएंगे जी जिस समय अधिसूचना जारी हो जाएगी तो किस जी। मुद्दे को लेकर दबाने वाले? देखिए, मुद्दा तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मंदिर और मस्जिद को अपना रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चल। मंदिर मस्जिद कांग्रेस अपना रही है, मंदिर मस्जिद समाजवादी? जी जी नहीं, अखिलेश भैया जी ने जो विकास किया वो अपने विकास के आधार पर चलकर समाजवादी पार्टी में जो वोट डलेगा वो विकास के आधार पर चलेगा। जो विकास महिलाओं के क्षेत्र में अखिलेश भैया ने किए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए। एक गरीब बच्ची कभी सपना देखा करती थी कि लैपटॉप क्या होता है, कभी नहीं देखा। लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप का मुद्दा बहुत ज्यादा है, और समाजवादी पार्टी अपने आप में महत्वपूर्ण जताने की कोशिश है कि 5 साल में प्रदेश को बहुत छोड़ा है। आप बहुत चिल्ला रहे थे, आवाज आ रही थी, जल्दी जी। क्या है? मेरा नाम अनस बकरानी है, मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी का। और सरकार आ रही पक्की? समाजवादी सरकार हमारी पूरी सरकार आ रही है हमारी को चुनौती देंगे आप? गृह मंत्री जी कह रहे हैं 300 के पार है। क्या वो तो अभी चुनाव में पता चल जाएगा, 22 की चुनाव में किसकी सरकार आ रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग सिर्फ विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली। झांसी में कौन सी सीट जीतेंगे? क्या झांसी की 4 सीटें जीतने का काम करेगी हमारी पार्टी। सुपड़ा साहब 2017 में सुपड़ा साहब हुआ है तो वो अभी जनता तय करेगी आपका। ये हमारा नाम शोएब मकरानी है। भाई सामने आओ, कैमरे के सामने आओ। अखिलेश जी की सरकार में अखिलेश जी ने इंटर पास करने वालों को लैपटॉप दिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एतराज था कि लैपटॉप पे आपने फोटो लगाई है। आज 1 किलो का तेल सरसों का जो आ रहा है 50 रुपए का है, और 10 रुपए के नमक पे बीजेपी फोटो लगा के भेज रही, तो बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं। मतलब 30,000 के लैपटॉप पे एतराज था कि लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लैपटॉप चलाना सीख रहा है। आज झोला लेके आ रहे हैं तो उनको एतराज नहीं है। लैपटॉप का मुद्दा है, लेकिन खाने पर सीधे पे सीधे जो पैकेट बांटे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये मानने से इनकार कर रही है कि नहीं, विकास हमने किया है। नाम बताइए अपना और खड़े होकर। बुंदेलखंड के मुद्दों को लेकर हम चर्चा है, सिर्फ और सिर्फ मैं अल्ताफ रिजवी, मैं समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष। अल्ताफ रिजवी मैं समाजवादी पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष हूँ। आज ये बताइए, झांसी का नाम जो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना रख दिया गया, झांसी क्यों हटा दिया गया? झांसी की रानी ने खुद कहा था, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, क्यों हटा दिया गया? नहीं, सोच आपकी ये प्रदर्शन कर रही है, क्यों हटा दिया गया? झांसी का नाम क्यों बदल दिया गया? आज लोगों ने विरोध किया तो आपने ले आया, क्यों बदल दिया गया? ठीक है, नाम बताएं। और बुंदेलखंड में वोट इस बार किस मुद्दे के आधार पर होगा, और क्या झांसी की रानी को जो नाम बदला गया है वो यहाँ पर योगी सरकार को? मैं ज्ञान सिंह कुशवाहा हूँ और झांसी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। जैसे हमारे अभी साथी भाई बता रहे थे कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, जो कुछ दिया हमने दिया। अभी हमारे नगर अध्यक्ष जी ने गिनाया कि हमारी सरकार ने क्या क्या दिया है। हमारी सरकार ने पुल दिया है, बेड दिए हैं 500। हम तो इतना गिना दिया, वो कुछ एक ही गिना देते तो हम मान लेते तो हमने सरकार ने दिया है। हमारी सरकार ने दिया है 5 योजनाएं, 5 योजनाओं का जिक्र हो रहा है। 5 योजनाएं बहुत बेहतर तरीके से। 1 मिनट, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, तमाशा नहीं, तमाशा मत बनाइए। मैं एक एक करके बात, 8 घंटे का प्रोग्राम, एक एक करके बात करेंगे, सभी के लोगों के पास में नहीं आ पाऊंगा। प्लीज एक एक करके नाम बताएं अपना, क्या नाम? जल्दी से बात कीजिए, जल्दी। प्रियांशु डे, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता। नाम बताइए तेज। प्रियांशु डे। एक एक करके बात करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, 1 मिनट, मेरी बात आपका एक एक करके प्लीज, आप लोग एक एक करके बात करेंगे, मेरे मंच पर तमाशा नहीं। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट सुनिए। नाम क्या? दादा एक एक करके प्लीज, एक एक करके मेरे मंच पर मेरी बात। 5 एक एक करके प्लीज, एक एक करके आप बैठिए, एक एक करके मेरी बात सुन। एक मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बात नहीं होगी। एक एक करके बात करेंगे, ऐसे शो नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, आप एक एक करके बात नहीं हो पाएगी। प्लीज आप लोग शांत रहिएगा, तमाशा मत बनाइए, मेरी बात सुनिएगा। 5 योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं, आप लोगों से मैंने बातचीत की, फिर भी आप तमाशा बना रहे हैं। मेरे मंच को प्लीज तमाशा मत बनाइए, इस मंच पर तमाशा नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। शालीनता के साथ अपनी बातचीत करिए। बारिश के कारण मैरिज हाउस में आपकी व्यवस्था की गई है, लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, मौसम नहीं है, और उसके बाद भी आप अनुकूल नहीं कर रहे हैं।
सरकार बनाई है इन लोगों ने, किया क्या है दादा इतना जोश सुनो, इन्होंने आपका नाम 15 लाख की देके और ये क्या कहते सरकार बनाई है। आप एक मिनट सुनिए, आप समाजवादियों से मैं सब बातचीत कर रहा हूँ, सब लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, एक एक करके शाम सुनिए, मैं हर लोग के पास आ रहा हूँ जल्दी जल्दी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके एक एक करके बात करेंगे प्लीज, जल्दी उठिए। क्या नाम आपका? सिद्धांत दुबे। सिद्धांत दुबे। सिद्धांत क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं जो इस बार वोट करेंगे? कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल। हाँ। तो क्या है इस बार वोटर हो गए? इस बार वोटर है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी की 5 योजनाएं, आप ये सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धांत दुबे। सिद्धांत, 5 योजना बीजेपी की बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। राम मंदिर बनाया मोदी ने, योगी ने। के साथ तुम वोट करने जा रहे हो? हम वोट करेंगे, हम तो मोदी योगी सपोर्टर हैं, फुल सपोर्टर हैं। एक मिनट, 5 योजना बहुत अच्छी बताओ योगी सरकार की। 5 योजना उसका सब अच्छा है, 5 योजना की बात ही छोड़ो आप। 5 योजना बताओ। मोदी सरकार की योजना अच्छी है। 5 योजना बहुत। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक एक करके। प्रधानमंत्री शौचालय जो उन्होंने गरीबों के यहाँ पहुँचाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनके जो खाली बिल्कुल अकाउंट पड़े थे उनके 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको राशन आज जो दे रहे हैं बराबर। नाम क्या है? नाम योजना, राशन वितरण योजना है, तीसरी 3 हो चुकी है, चौथी अभी कैन बेतवा योजना इतनी बड़ी उन्होंने दी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी दी उन्होंने। बुंदेलखंड में पलायन हो रहा है, पलायन का मुद्दा बहुत ज्यादा है, यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं रोजगार के लिए और ये माना जाता है कि आखिरकार बुंदेलखंड में रोजगार क्यों है। रोजगार को लेकर बातचीत करेंगे। बुंदेलखंड में लोग बहुत ज्यादा यहाँ से पलायन करते हैं, एक एक करके मैं सबसे समझना आखिरकार चाहूंगा कि बुंदेलखंड में पलायन क्यों होता है। दादा नाम क्या है आपका? नाम दादा, दादा भैया रोहित राजपूत। रोहित राजपूत जी। रोहित जी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रक्षा। अच्छा, क्या 5 योजनाएं आप गिनाइए और प्रदेश की योगी सरकार को दोबारा आखिरकार क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहां पर जो है सबसे ज्यादा मुद्दा बेरोजगारी का है, लोग पलायन करते हैं। पलायन को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आपकी सरकार ने क्या किया? पलायन के लिए हमारी सरकार ने यहाँ पर पानी की योजना की, जिसकी हमारा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर जल की समस्या के कारण ही लोग पलायन करते हैं। इसके लिए हमारी योगी सरकार ने अभी जो केन बेतवा का भी प्रोजेक्ट हुआ है, इससे पहले नहरों का जो जाल बिछाया गया है यहाँ पर। कितना बेहतर लगता है जब दादा जैसे लोग बातचीत करते हैं। 1 घंटे का प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए सहारा समय। हम पढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, तो फिर सम्मान बढ़े। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। सियासत हो, शिक्षा हो या हो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा, चुनाव, भ्रष्टाचार, अपराध से लेकर कानून व्यवस्था, संसद के गलियारे से लेकर आपके शहर और देश की सरहद तक की हर खबर के लिए देखिए मेरे यानी भूपेश कोहली के साथ सारा देश, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ सहारा समय पर।
पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है, सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती हो गई मैडम। मैम, 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुंदेलखंड की झांसी से चुनावी दंगल 2022 आप लगातार देख रहे हैं। लगातार हम वो मुद्दे उठा रहे हैं और इसीलिए बुंदेलखंड की जनता से हर वो सवाल सहारा समय करना चाह रहा है जो कि बुंदेलखंड का केंद्र से लेकर राज्य तक उठते हैं, राज्य से लेकर केंद्र तक उठते हैं। बुंदेलखंड की मांग हो रही है और सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर है। यहां से लोग पलायन आखिरकार क्यों कर रहे हैं, एक एक करके मैं सभी से सवाल ले रहा हूं। नाम पहले बताइए और बताइए क्या नाम है आपका, क्या नाम है आप? अरविंद राजपूत। अरविंद जी खड़ी होइए, जल्दी जल्दी से खड़े होइए प्लीज, मुझे सबसे बात करनी जल्दी से। क्या नाम है अरविंद जी? अरविंद राजपूत। इस बार वोट करेंगे, बुंदेलखंड में पलायन आखिरकार क्यों होता है? कहां से, झांसी से बिलोंग करते हैं? झांसी से। प्रॉपर झांसी। जी। क्या करते हैं? सामने कैमरे के सामने देखो ना, क्यों डर रहे हैं? भारत के नागरिक है, नहीं डरना भाई। कुछ नहीं, खेती करते हैं हम तो। खेती को लेकर क्या 50% बिजली बिल माफ किया है योगी सरकार ने, पता है आपको? परसों की न्यूज है। जी हाँ। कल की न्यूज है, माफ कीजिए। किया है सर। हाँ, किया है योगी सरकार से खुश हैं। खुश है, 50% माफ किया है। अधिसूचना उसके लिए जारी कर दी गई। बहुत बहुत खुश है। हमने तो बात करी है, योगी सरकार है, क्या है? बहुत बहुत खुश है जी। हमने बात करी है ना, कोई मैं डरिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो बहुत खुश है हम, बहुत खुश क्या हैं। मांग है? योगी सरकार दोबारा आनी चाहिए, समाजवादी आएगी, दोबारा आएगी, दोबारा आएगी। खुश है? खुश है। नाम बताइए अपना, जल्दी से खड़े हो जाइए, मैं बहुत जल्दी। मेरा नाम मनीराम लोधी है। मनीराम जी, क्या यहाँ के बुंदेलखंड के होते पलायन बहुत ज्यादा होता है, लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं है, दिल्ली का लोग टिकट कटा लेते हैं। कि पलायन होता है यहाँ से? कौन कह रहा है कि पलायन होता है? यहाँ पे बहुत सारे रोजगार है, हर प्रकार के साधन है। हर प्रकार के साधन है, रोजगार है। रोजगार के लिए क्या किया योगी सरकार ने? यहाँ कोई फैक्ट्री खुलवाई है? योगी सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर भी दिया है और रेलवे कितने लोगों को भी हमारे यहाँ की मध्यांचल। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर बात कही है मनीराम ने, बहुत बेहतर है।
एक एक करके प्लीज खड़े होते जाइए, अपना नाम बता के जल्दी। दादा क्या नाम? क्या नाम दादा जल्दी? जी लक्ष्मण सिंह, जिला ललितपुर। सामने कैमरे के सभी जी बार बार जी जिला ललितपुर। पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसान है क्या? किसान हैंगे, भाजपा को सपोर्ट करते हैं। भाजपा को क्यों करते हैं? योजना गिनाई है योगी सरकार ने, क्या किया सीएम योगी आदित्यनाथ? योगी सरकार ने आपको फ्री राशन दिया और हर चीज की समस्या, कॉरिडोर है जैसे, कई प्रकार के साधन दिए। जल्दी जल्दी। एडवोकेट राजन सिंह लोधी। राजन जी क्या है, क्या करते हैं? देखिए, जो अभी आपने बोला था बुंदेलखंड राज का चल ही रहा है, और पार्टी एक धरातल पर जिस प्रकार काम किया है, बेरोजगारी को लेकर भी जहां भी है, जहां से लेकर जहां तक समानता के साथ काम कर रही है सरकार, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और बुंदेलखंड राज की मांग जो है, पूरे बुंदेलखंड राज क्यों बनना चाहिए? आप युवा हैं। राज्य इसलिए बनना चाहिए क्योंकि यूपी जो राज्य है वो एक बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए इसको राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 जिले आते हैं, मध्य प्रदेश में 6 आते हैं। प्रदेश में 6 आते हैं जो बुंदेलखंड के ही जिले हैं। दादा जल्दी से नाम बताइए क्या? जल्दी खड़े हो। अरे खड़े हो, बोलना यार। दादा यहाँ एक मिनट खड़े हो, आपको आमंत्रित किया, बोलो दादा क्या नाम? राय सिंह। नाम क्या है? राय सिंह। क्या नाम दादा? राय सिंह। क्या किसान है? हाँ किसान। क्या करते हैं? पहले की सरकार इससे खुश है? 50% बिजली माफ हो गया है। अगर आप बिजली जलाते हैं सिंचाई के लिए तो 50% माफ कर दिया जाएगा। चुनाव के पहले ये किया गया है, लालच दिया गया, क्या लालच दिया गया है? सही है। क्या नाम आपका? गोस्वामी नाम है। क्या हालचाल है और क्या योगी सरकार ने बेहतर काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। पिछली सरकारें 2017 से पहले यहाँ पर अखिलेश यादव जी की सरकार थी। बुंदेलखंड में यहाँ किसान हो चाहे नौजवान हो, हर जगह बेहाली, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडागर्दी यहाँ पर चलती थी। शाम के 6-7 बजे के बाद गाँव में लोगों को निकलना मुश्किल पक्ष के। गाँव में लोगों गुंडाई का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा रहा है, और अगर गुंडाई का मुद्दा गर्मा रहा है तो अगर समाजवादी पार्टी ने कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा क्या वाकई विकास हुआ है? क्या योगी सरकार ने वाकई विकास हुआ है? योजनाएं लोग गिना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक एक करके बात करें प्लीज, एक एक करके बात करें। दादा क्या नाम? जगदीश कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी क्यों पकड़ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं? साल से जन्म से ही है भारतीय जनता पार्टी। सीधे देखिए, जन्म से भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की नस-नस में भरी हुई है, और ये समाजवादी पार्टी के गुंडे आज दिख रहे हैं, ये केवल क्षणिक हैं, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। गुंडाई का मुद्दा बहुत ज्यादा लोग उठा रहे हैं। योगी सरकार में इसके साथ तमाम वो मुद्दे भी उठ रहे हैं जो बुंदेलखंड के विकास के मुद्दे हैं। पलायन को लेकर सबसे बातचीत हो रही है, और बुंदेलखंड में पर्यटन को क्या बढ़ावा मिल रहा है, 5 साल में क्या काम हुए हैं, एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ। एक एक करके प्लीज, आवाज नहीं, एक एक करके नाम। मेरा नाम रोहित गोठनकर है। पहले जो हमारा बिजली का मुद्दा हुआ करता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अगर चाहे आने से पूछ लो या वहां से पूछ लो, 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले बिजली नहीं मिलती थी आज, लेकिन सपा वाले, कांग्रेस वाले इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो बोलते, विपक्ष से चिल्लाते रहेंगे, लेकिन सरकार ने लाइट दी है, किसानों को आज किसान सम्मान निधि मिल रही है, बिजली बिल माफ किया है, किसान खुश है। हमने किसानों से बातचीत की है, उनका क्या है कि बहुत बेहतर हुआ है। क्या नाम है? आ रहा हूँ, आप लोगों के पास आ रहा हूँ। 30 मिनट आपके पास है, अभी 30 मिनट आपके पास है, 30 मिनट आपके पास है, एक के बाद एक करके प्लीज। सरला सिंह भदौरिया, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस झांसी। लड़की भी लड़ सकती हूँ का नारा दे रहे हैं प्रियंका गांधी। क्या लगता है इस बार विपक्ष टक्कर में है, समाजवादी के साथ लड़ाई? हाँ, देखिए प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी में टक्कर में है, पूछिए क्यों टक्कर में? इन लोगों, अगर आप लोग आवाज उठाएंगे, दिल्ली से मेरा आना बेमतलब होगा, कोई मायने नहीं निकल गए, लोगों की आवाज नहीं। अगर बिजली बिल माफ किया, पता है आपको कि नहीं पता? लोगों को ट्विटर चलाते हैं, सीएमओ ट्विटर की तरफ से आदेश हुआ है, नहीं चलाते हो, उसके बारे में उनसे मैंने बातचीत की, आप लोग चिल्लाने लगे। तो मदारी का खेल मत करिए प्लीज, मेरे शो को मदारी का खेल मत बनाइए, मदारी का खेल नहीं है मेरा शो।
मेरे शो की हदें, मेरा शो का दायरा सूर्या त्रिपाठी निश्चित करेगा। प्लीज एक एक करके बात करेंगे। मैं एंकर हूं और दिल्ली से आया हूं, और आप लोग मेरी गरिमा बनाए रखिए, शो की गरिमा बनाए रखिए। एक एक करके अगर बात करेंगे 30 मिनट लोग, 1 घंटे का मैं शो कर रहा हूं, बुंदेलखंड की धरती पर हूं, रानी लक्ष्मीबाई का शहर है, कड़कड़ में तलवार बसती है, आप लोग जाने यहां से ही तलवार निकाल रहे हैं। एक एक करके प्लीज बात करेंगे मेरे मंच पर। शाहनवाज खान। शाहनवाज भाई, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है कि पूरी झांसी की जनता की तरफ से मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि त्राही त्राही कर रही जनता, एक अंतिम एहसान करो। त्राही त्राही कर रही जनता, एक अंतिम एहसान करो और छोड़ के कुर्सी योगी जी अब गोरखपुर प्रस्थान करो। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। दीदी ने आपसे बातचीत कर ली, आपने क्या लिया? 1 मिनट। मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस लड़ाई में है या नहीं है। टिकट 40% महिलाओं को कांग्रेस का देने का ऐलान किया है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस सामने नहीं। कांग्रेस लड़ाई, पूरी तरह लड़ाई में है। यहाँ पर जनता ने सब तीनों पार्टियों को देख लिया है। पूरे प्रदेश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कांग्रेस जनता ने देख लिया है किसान कैसे मर गए, जनता ने देख लिया है कोरोना में कैसे मृत्युएं हुई, जनता ने देख लिया है बेरोजगारी कैसे बढ़ी, जनता ने देख लिया है महिलाओं के साथ बलात्कार कैसे हुए। कोरोना को लेकर मुद्दा उठ रहा है। देखो मेरे 1 मिनट सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। उनसे मैंने बातचीत कर ली, वो शांत बैठ गए ना। बढ़िया एक शायरी आयरी बढ़िया सुना दी आपने योगी जी को। योगी जी को शायरी सुनाई कि नहीं? 30 मिनट मेरी सुनिए, 30 मिनट बहुत जल्दी निकल जाएंगे। इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आए, आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। आप 1 मिनट बैठिए, पहले सीट पर बैठेंगे। सीट पर मैंने बोल दिया ना, मेरे शो में मदारी का खेल नहीं होगा, सीधी सी बात है। आप लोग चिल्ला रहे हैं, मैंने एक एक करके बात करिएगा प्लीज, एक एक करके बात करिएगा। और मेरे मंच पर प्लीज एक एक करके, प्लीज एक एक करके बात करिएगा, प्लीज एक एक करके बात करिएगा। हाँ, मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का शहर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। आज मुद्दा है कि प्रदेश में लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान मेरे साथ है, लोग कहते हैं मेरे साथ फला जाती है, लेकिन आज कांग्रेस के साथ पूरा प्रदेश के हाथ में है। पूरी जनता प्रदेश में कांग्रेस के साथ है, प्रियंका गांधी के साथ में है। आज लड़कियों को लेकर एक नारा लगाया है, सारी महिलाएं। मेरा नाम जितेंद्र मदौरिया है, मैं शहर कांग्रेस कमेटी झांसी महासचिव। जितेंद्र जी, लोग कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। लगातार प्रियंका गांधी जी एक ही बात का जिक्र कर रही हैं, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ। क्या इस बार लड़की हूं लड़ सकती हूं का ये नारा जो पूरे प्रदेश में घूम रहा है, उसका असर क्या कुछ दिखने वाला है इस चुनाव में? देखिए, मैं आपको बता दूं मान्यवर, आप देख सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता तो ये इस प्रकार से जनता की आवाज को दबाने का काम करते हैं। मैं बीइंग अ कांग्रेसी आपको बता देना चाहता हूं। सर प्लीज कम हियर, आपकी आवाज। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी जी ने बागडोर संभाली है, चाहे वो कोरोना से लेकर हो, चाहे किसानों की समस्याओं को लेकर हो, आज प्रियंका गांधी जी हर घर तक है। लड़की हूं लड़ सकती हूँ जो आपने नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। कांग्रेस अपने आप को बताने में कोशिश कर रही है कि हम विपक्ष है, हमको आप चुनिए, समाजवादी को। झांसी के विषय मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, हमारी पहचान को, हमारी रानी की पहचान झांसी को जो अंग्रेज हमसे नहीं छीन पाए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग या कह लो कि उनकी पीढ़ी बन के काम कर रहे हैं। आज हमारी रानी, झांसी की रानी को लेकर, नाम को लेकर यहाँ पर सियासत हो रही है कि आखिरकार झांसी की रानी या रानी की झांसी, इस बात को लेकर हम सवाल करेंगे। मेरा नाम अनस मकरानी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री महानगर अध्यक्ष जी से बीजेपी की पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, अगर कृषि कानून दूसरी बार आपके पास आए हैं, समाजवादी को शांत कराना आपकी। हाँ, मैं कराऊंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि ये कृषि कानून अगर सही था तो उसको हटाया क्यों, अगर गलत था उसको लगाया क्यों था, और अगर लगाया हटाया है तो इतने लेट क्यों हटाया, जब हमारे वहाँ पर 700 शहीद किसान शहीद हो गए, जब उनकी अब हटाया क्यों कृषि कानून? में आपके चैनल के माध्यम से महानगर अध्यक्ष जी से पूछना चाहूंगा। महानगर अध्यक्ष जी से पूछना चाहेंगे और अपने आप में एक
मेरी बात सुनिएगा आप लोग, एक एक करके मैं आ रहा हूँ ना, मेरी बात रुकिएगा ना, एक एक करके 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 एक एक करके। मेरा नाम शफीक मकरानी, पूर्व पार्षद। बताइए, अब हम आपको बताएं, आपने देखा अभी कुछ लोगों ने सर्वे कर लिया आपने। मेरा नाम मोहम्मद शफीक मकरानी, पूर्व पार्षद। से बिलोंग करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। बताइए। समाजवादी अपने आप को ये बता रहे हैं कि 5 साल में जो प्रदेश छोड़ा था वो आपने दिया ही नहीं। आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं है। सारा समय के चैनल में आप चला रहे हो, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत, स्वच्छ भारत। बताइए आप, झांसी चलिए हमारे साथ, कहाँ है स्वच्छ भारत? आपको शायद मालूम नहीं है। वो कहते गंगा साफ कर दी हमने, आइए मैं दिखाता हूं। शफीक भाई, झांसी की जब हमने लोगों से बातचीत की कल से, तो उनका ये मानना है कि स्मार्ट सिटी से झांसी बहुत चमकी है, बहुत ज्यादा चमकी है। आप भी यही है, हम भी यही है, झांसी की जनता भी यही है। आपको दिखा दें, आप चलिए हमारे साथ। उनगांव गेट। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि स्वच्छता को लेकर झांसी में कुछ नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी सिर्फ और सिर्फ, आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी सिर्फ और सिर्फ कागजों में सीमित रही है। एक एक करके बोलिए। मेरा नाम है नफीस मकरानी, मैं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। मैं मौजूदा सरकार के लिए ये 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि देश की बेहतरी खा गया और सब्जी की टोकरी खा गया। देश की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। जिस जनता ने, जिस युवा ने, जिस नौजवान ने इस योगी मोदी को जिताया, ये उन्हीं की नौकरी खा गया। सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बात करते हैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, भारत के नागरिक के साथ में एक आग्रह का, योगी मोदी ने, योगी जी, हाँ योगी जी, मोदी जी, हम सम्मानित। हाँ ठीक है, ठीक। योगी जी, हम फिर से सुनाते हैं, ठीक है। मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। देश की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। जिन नौजवानों ने, जिन युवाओं ने, जिन छात्रों ने इन्हें जिताया था योगी जी, मोदी जी को, ये उन्हीं की नौकरी खा गया। और बात करते हैं रोजगार की, इन्होंने पकौड़ा तलने के लिए छोड़ दिया नौजवानों को, उसके लिए सरसों और मीठा तेल महंगा कर दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया। राहुल गांधी मंच से कांग्रेस की योजनाएं नहीं गिना पाते हैं, उनके लिए कहते हैं। अरे ये लोग जो भी कहते हैं, ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के पास चलेंगे और अपने आप में आखिरकार क्या महत्वपूर्ण होता है। जनता है, मान नहीं रही, बुंदेलखंड के मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन सवाल है एक एक करके, एक एक करके आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम? मैं मोहम्मद जाहिद मंसूरी, समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम घर बनाने की जगह क्या बना बैठे, हम घर बनाने की जगह क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में नहीं होती मौका परस्ती, कभी मंदिर पर जा बैठे, कहीं मस्जिद पर जाए। 2017 से 21 तक केवल मंदिर मस्जिद बीजेपी में हो रहा, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश को केवल पार्टी को सपोर्ट, हम पार्टी को नहीं, हम केवल देश को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, हिंदुत्ववादी को नफरत वाला बता रहे हैं, हिंदू को बेहतर बताते हैं। हिंदुत्व बीजेपी करती ना, बीजेपी दंगे कराती है हिंदू के नाम पर। तो आप कांग्रेस ना कांग्रेसी है, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। सच्चा हिंदुस्तानी के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को लोग ये कहना चाहते हैं, इनका ये मानना है कि दंगे कराने को लेकर है, लेकिन क्या हिंदुत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कुछ नया दिखा पाएगी? 300 पार का जो नारा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया जा रहा है, समूची भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, क्या वो सच साबित होगा? मेरा नाम बोल रहे हैं सर, दूसरी बारी तो बोल, मेरा नाम शोएब मकरानी है। जैसे कि आपने कहा था कि स्मार्ट सिटी झांसी को बनाया जा रहा था। स्मार्ट सिटी हमारी झांसी तब बनी थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी जब झांसी आए थे, तब हमारी झांसी को चमकाया गया था। पूरा नाम नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का पूरा नाम अपने आप में वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये तस्वीर भी आप लोग देखिएगा, ये तस्वीर बहुत अपने आप में होती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अगर कोई नाम ले रहा है तो वो अपने आप में है। समाजवादी लोग, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम लोग, मैं जब जाता हूं तो लोग बहुत कम कुछ बता पाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का नाम। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बेहतर बोले, बताइए पूरी बात। हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर राव नरेंद्र मोदी जब झांसी आए तभी विकास हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। आप जहाँ की सड़कें देख ले, नालियां देख ले, लाइटें देख ले, खंभे। स्मार्ट सिटी के बाद, स्मार्ट सिटी की बात तो सड़कें बहुत अच्छी होती है। अभी हुई ना, जब देश के प्रधानमंत्री झांसी आए, इससे पहले तो नहीं थी ना। नारा तो बहुत पहले दिया उन्होंने, इससे पहले तो कोई। झांसी प्रधानमंत्री आए, झांसी में प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक एक करके मैं लाइन में आ रहा हूं आप लोगों से। मेरे साथ
बच्चियां हैं यहाँ पर, बहुत छोटी उनके। बेटा नाम खड़े होइए, क्या नाम है? सपना रजक मेरा नाम है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 ईयर्स है मेरी। 20, तो अभी वोटर नहीं हुई? जी बिल्कुल, मैंने अभी वोट नहीं बना है, लेकिन फिर भी 18 साल से ज्यादा को लेकर जो शादी को लेकर इस समय मुद्दा उठ रहा है, उस पर क्या कहेंगी? सबसे पहले चुनावी मुद्दा क्या बुंदेलखंड में बन पा रहा है? आपसे आपकी बड़ी बहनें जो यहाँ पर वोट करेंगी, उस मुद्दे को उठाकर वोट करेंगी? जी बिल्कुल, मैं वोट करना चाहूंगी, लेकिन मैं प्रियंका गांधी को ही वोट करूंगी, क्योंकि उन्होंने। बता रही है वोट किसको करेंगी? बिल्कुल बता रही हूँ मैं कि मैं प्रियंका गांधी जी को ही प्रियंका गांधी के समर्थक मिलने लगे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा उन्होंने दिया है, वो अपने आप में यहाँ कारगर साबित होता शायद नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी का खुलकर समर्थन इस बच्ची ने किया। नाम बताओ। मेरा नाम शबनम गौतम है और मैं एमए की छात्रा हूँ। इस बीजेपी सरकार ने हम छात्रों को क्या दिया? कुछ नहीं। हम डिग्री लेके बेरोजगार बैठे हैं, हम लोगों को सड़कों पे घूमना पड़ रहा है डिग्री लेके, कोई हमारे पास रोजगार नहीं है। तो योगी सरकार किस मुद्दे पे हम छात्रों का, हम युवाओं का समर्थन मांग रही है? क्योंकि हम तो समर्थन देंगे नहीं ना। हमारे लिए जो। आपकी उम्र कितनी? 25। इस बार वोट करेंगे? जी जी, खुलासा कर दिया है। आप खुलासा तो नहीं करेंगे और शायद करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, क्यों करना चाहिए? पर मैं योगी सरकार से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? 5 साल रहा है, गुंडई खत्म हुई है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, सबसे ज्यादा कहा जाता है महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित प्रदेश माना जा रहा है देश में। योगी सरकार के आने के बाद खुद प्रधानमंत्री आपके बोलते हैं, उनका ये मानना है, इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया। सुनती है आप टीवी में? सामने देखो, इतनी सुरक्षा है बीजेपी सरकार में कि प्रशासन खुद लड़कियों को रोड से घसीटता है। ये सुरक्षा है। प्रशासन खुद जो कर रहा है, जनता से क्या अपील करता है? कहाँ घसीट रहा है? बहुत अच्छा बोल रही है। कहाँ घसीट रहा है प्रशासन? ये अभी आपने देखा होगा न्यूज में, लड़कियां कुछ अपने हक की मांग कर रही हैं, जिसको महिला पुलिस घसीटती हुई ले जा रही है। सुरक्षा को लेकर लगातार मुद्दे उठ रहे हैं इस सरकार में। सवाल इस लड़की का यह है कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन लोग खदेड़ रहे हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी की यहाँ समर्थन के तौर पर ये बच्चियां समर्थित कर रही हैं। किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन उन्हें प्रियंका गांधी अच्छी लगती है। एक बात वो ये कहना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी से हाथ उठाइए। समाजवादी पार्टी से 1 मिनट, एक एक करके मेरी बात सुनिए, एक एक करके। क्या नाम तुम्हारा? बॉबी अहरवाल। बॉबी, सामने देखो। क्या नाम बॉबी? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 21 साल। इस बार वोट करोगे? जी। किस मुद्दे को आधार पर, क्या आपको अच्छा लगेगा उसके आधार पर कि नहीं प्रदेश में ये हुआ है, योगी सरकार को नहीं हुआ है, उसके आधार पर अपने हिसाब से बताइए क्या लगता है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हुआ क्या हुआ वो मुद्दा अलग है। आप यहाँ पर किस लिए बुलाया था आप लोगों ने कि हम लोग अपनी अपनी बात रख सके? यहाँ तक इसलिए नहीं बुलाया था कि आप श्री राम के नारे लगा के आप अलग कह दें। राम भगवान इसके नहीं है कि भाजपा वालों के हैं, राम भगवान सबके हैं। क्या राम भगवान को प्रमाण पत्र बना कर दे गए? आप तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, यही वो कहते हैं कि राम भगवान को प्रमाण पत्र दे गए। राहुल गांधी को मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं इतना कहना चाहता हूँ। नाम को लेकर बहुत है कि राम किसके हैं। राहुल गांधी मंच से बार बार कहते हैं कि राम किसी के नहीं है, राम कांग्रेस के हैं, राम भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस के नहीं है, राम हर व्यक्ति के हैं ना। राम को प्रमाण पत्र दे रहे थे। मेरा कहने का ये मतलब है मैं सही कहना, राहुल गांधी को सपोर्ट कर, मैं किसी को, प्रियंका गांधी को सपोर्ट, मैं किसी को नहीं कर रहा। मैं बात अपनी रख रहा हूँ कि राम ये कह के नहीं गए थे कि सिर्फ भाजपा वाले होंगे राम। राम देना कोई सेपरेट रिप्रेजेंट दिया, राम सबके थे, सबके हैं। एक एक करके। मेरा नाम है अमित खटीक समाज का जिलाध्यक्ष हूँ मैं, और समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी समाजवादी 10 मिनट से हूँ मैं। नरेंद्र मोदी जी के मैं आपके पास आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के 242 वादे हैं। नरेंद्र मोदी जी के 242 वादे हैं। 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, ठीक है, 2 करोड़ युवाओं को जो नौकरी देने के झूठे वादे इन लोगों ने किए हैं। मैं खटीक समाज से बुलंद करता हूँ। झांसी की 4 सीटें पे आप लोग बोलते हैं झांसी की 4 सीटें सुपर साहब हुआ। हम लोग बहुत कम वोटों झांसी की 4 सीटों पर बहुत कम वोटों से हरे हैं, और आने वाले झांसी की पब्लिक ओके, एक एक करके जल्दी सवाल उठाइए, जल्दी उठिए। नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत, बहुत तेज चल रहा है। मेरा नाम इंद्रजीत और बादशाह वाल्मीकि है जी। बताएं जी, बताएं, बोलिए आप। सवाल मेरा ये है, हाँ, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन। कितनी उम्र है? मेरी 25। अभी तैयारी की नहीं, सिर्फ कांग्रेस में शामिल नहीं, नेता नहीं बनना है। मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि जो पार्टी कांग्रेस कर सकती है वो कोई और पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि जो पार्टी। नाम बताइए जल्दी। भारतेंद्र तिवारी। भारतेंद्र जी, क्या लगता है आपको, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 21 ईयर्स। इस बार वोट करेंगे? जी हाँ। नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया? जी जुड़ गया है।
इस बार वोट करेंगे हम किसानों के मुद्दों के आधार पर, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का किसानों के मामले में, कृषि के मामले में कैन बेतवा परियोजना बनाइए किसानों के लिए, पर इसी परियोजनाएं तो कई आई है लेकिन आज तक कोई पूरी हुई है? जरा आप हमें बताइए। जनता अपने मन से, मेरे जनता से सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि कितनी योजनाएं आई हैं, क्या उनमें से एक भी सफल हुई है? देश का जल शक्ति नहीं पता सर, नहीं पता। जी सर, बिल्कुल। अगर मुद्दे उठा दे तो जी सर, जल्दी उठिए। रविंद्र सिंह नाम है मेरा। रविंद्र सिंह, क्या रविंद्र कितनी उम्र है? मेरी 18 साल उम्र है। मैं शिक्षा को सपोर्ट कर रहा हूँ कि क्या नहीं हुआ, क्या बंद हुआ, स्कूल बंद करवा दिए, हर चीज स्कूल बंद करवा दिए, हर चीज बंद करवा दिए। कैसी सरकार है? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लॉकडाउन भी लगा दिया, क्या है? एक एक करके जल्दी बोलिए, एक एक करके। ये सरकार जो है केवल महिलाओं के विरोध में है, और ये लोग जो लंगोटी और भगोटी बांध के आए हैं, जिनको घर का पता नहीं है, जिनको परिवार के बारे में पता नहीं है कि वो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, इन्होंने कुछ जल्दी से, दादा जल्दी से खड़े होइए, अपनी बात रखिए, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। क्या नाम आपका? हमारा हजरत खान। क्या करते हैं? जो हम ठेकेदारी करते हैं। क्या इस सरकार से खुश है? समाजवादी लाना चाहते हैं? कांग्रेस लाना चाहते हैं। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। देखिए, पहली चीज, राम का नाम नहीं, काम की बात करिए, पहली बात। दूसरी बात, जो जय सिया राम ने बोल के नारा गलत है, जय श्री राम नहीं, जय सिया। एक एक करके। मेरा नाम मनीष है और मैं एआईपीसी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ झांसी का। मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि बीजेपी। आप सभी लोगों ने करीब करीब बोल लिया, एक एक करके 5 से 7 लोगों के कमेंट मुझे लीजिए, मुझे वाइंड अप करना है, प्लीज एक एक करके। मैं कांग्रेस पार्टी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि बीजेपी और बाकी अन्य पार्टियां राजनीति को जिस गंदे स्तर पर ले आई है, उससे कांग्रेस ही उसको ले। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। बेसिकली यहाँ पार्टी का मुद्दा नहीं है। झांसी में जब आप बैठे हैं तो आप बेस्ट लीडर कौन सा दे सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हमारे लीडर है उसने कोई काम नहीं किया है। हम चाहते हैं एक ऐसा लीडर जिसका विजन हो, जो झांसी के लिए काम करते हो। जल्दी। जी, मैं चाहता हूँ जो दीदी ने कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 40% एक एक करके प्लीज बात करेंगे। और सभी से कमेंट लेने के पास यहाँ पर धर्माचार्य जी मौजूद है, सभी का कमेंट लेने के पास मैं उनके पास आऊंगा और एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि मेरे पास कैमरा एक एक करके। धर्माचार्य जी हमारे साथ हैं। मैंने आपके पास आखिरी में इसलिए आया हूँ, जानबूझकर आखिरी में आया हूँ। सभी को सुना मैंने। आप धर्माचार्य नगराचार्य के तौर पर क्या कहेंगे बुंदेलखंड के लिए? सबसे पहले मैं आखिरी में इसीलिए आया हूँ, बहुत जल्दी आप अपनी बात रखिएगा, 1 मिनट में, बहुत पहले सभी लोगों को आपने भी सुना। मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड के विकास के लिए मैं आचार्य हरिओम पाठक, महानगर धर्माचार्य झांसी। मैं आचार्य हरिओम पाठक। आपके धर्माचार्य आपको सुनना चाहिए, नगर आचार्य है आप अपना नाम। मैं एक बार फिर से नाम बताइए। मैं आचार्य हरिओम पाठक, महानगर धर्माचार्य झांसी। झांसी को लेकर यहाँ पर विकास के मुद्दे क्या होने चाहिए? बुंदेलखंड में पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, ओमिक्रॉन को लेकर क्या चुनाव होने चाहिए? लगातार आप टेलीविजन देखते हैं, पत्रकारों को सुनते हैं, नेताओं को सुनते हैं, सबसे पहला ओमिक्रॉन को लेकर क्या चुनाव होने चाहिए? मैं रेड क्रॉस का झांसी का चेयरमैन होने के नाते आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं सावधान करना चाहता हूं सभी को, ओमिक्रॉन से बचाव के जितने भी उपाय सरकार बताती है हमें उन सब का पालन करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बुंदेलखंड की बात करना चाहता हूं, पृथक बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। हम सब इसके पक्षधर हैं, सभी धर्मों के लोग इसके पक्षधर हैं। मैं तीसरी बात ये कह देना चाहता हूँ, 70 साल से जब से देश स्वतंत्र हुआ, एक एक करके जब से देश स्वतंत्र हुआ, कोई भी प्रधानमंत्री रानी झांसी एक एक करके, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, एक एक करके। मैं विशेष जोर देकर कहना चाहता हूं आपसे, सारा के समय के माध्यम से, जब से देश स्वतंत्र हुआ, एक भी प्रधानमंत्री रानी झांसी को नमन करने रानी झांसी के किले में नहीं आया। मोदी जी रानी झांसी के किले में आए। सरकार से खुश हैं आप? इस सरकार से खुश है? इस सरकार के लिए क्या है? रानी झांसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर नमन किया, सीडीएस ने किया, तीनों सेनाध्यक्षों ने किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। थोड़ा साइड हो जाइए, साइड प्लीज, पीछे पहुंच जाइए आप लोग, पीछे। मैं आ रहा हूँ जिन लोगों से बातचीत हुई भाई, 5 मिनट मेरे पास हो रहे हैं।
इसीलिए हम झांसी में कॉरिडोर है, नया इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, बहुत सारे। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह पीछे। मैं बुंदेलखंड के विकास के लिए और बुंदेलखंड के उत्थान के लिए जो भी संभव होगा उसमें मैं आपके साथ हूं। एक एक करके प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज एक एक करके थोड़ा साइड में, कोरोना है, प्लीज प्लीज आप लोग बहुत दूरी बना लिया। मुझे मास्क इसलिए निकालना पड़ेगा, मेरी आवाज आप लोग नहीं सुन रहे। पीछे आ जाइए, 5 मिनट है मुझे वाइंड अप। एक एक करके प्लीज पीछे, एक एक करके प्लीज। सो भैया मैं 12,460 शिक्षक भर्ती 1 से 2 मिनट है। जो सपा शासन में 2016 में 12,000 आप लोग पीछे चले 460 शिक्षक भर्ती आई थी। इसके बाद एक एक करके, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमरदीप है। अमरदीप, बताइए क्या मुद्दा? मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि 12,460 शिक्षक जो सपा शासन में आई थी, योगी जी आए, समीक्षा के नाम पर रोक लगा दी। आज पूरे 5 साल हो गए उनके कार्यकाल को, आज तक वो भर्ती क्लियर नहीं कर पाई। ये देखिए आपके बहुजन समाज पार्टी से बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी कहाँ से? बहुजन समाज पार्टी से कौन है? प्रदीप सरावगी नाम है। और सरकार और पुलिस मिलकर जैसे कुत्तों की तरह घसीट रही है। अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि जैसा प्रदेश मैंने छोड़ा था वैसा नहीं मिल रहा है। ये है बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ। ये है, देखिए हमारे साथी एक सप्ताह सोशल मीडिया आप वहाँ पे बिल्कुल वैसा प्रदेश नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रदेश में गुंडा राज छोड़ा था, आज गुंडा राज नहीं है। रोजगार नौकरी में अंतर होता है। नाम बताइए। अमरदीप नाम है। ये पुलिस कुत्तों की तरह घसीट रही है लड़कियों की। ये बात करते हैं कि बेटी बचाओ बहन बचाओ। लड़ाई नहीं, एक एक करके प्लीज। मुझे बाइंड अप करना है। बुंदेलखंड की अगर जनता कुछ कह रही है तो उन सवालों को जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की जनता से हमने कई सवाल पूछे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। चुनावी दंगल है और आपको बताया कि बुंदेलखंड की झांसी से लगातार एक एक अरे माइक मत भाई। हाँ मैं साइड एक एक ओके सुनिए तो। अरे ये लोग आए थे कि हम यहाँ पे गुंडा राज खत्म करेंगे। ये लोग क्या क्या आए थे, महिला सुरक्षा करेंगे। लेकिन मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, उसमें सारी चीजें आप सुन लेंगे। आप उन्नाव रेप केस देख लीजिए, जिसमें रेप हुआ, उसकी पूरी फैमिली। क्या नाम? मेरा यार भाई साहब बात तो एक आपका भी। आप उन्नाव रेप केस देख लीजिए, उसमें रेप हुआ बेटी के साथ, उसका उसमें सरकार कार्रवाई। राधा नाम है मेरा। इस समय वर्तमान में जो योगी मोदी जी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन जब जी जो बहुत शुक्रिया। विधानसभा की झांसी विधानसभा में, झांसी लोकसभा क्षेत्र में आपको बताओ 4 विधानसभा आती है। फिलहाल मेरे साथ चुनावी दंगल झांसी से इतना ही। कल नए शहर से होगी मुलाकात। एक शहर के बताऊंगा कुछ के माध्यम से, शहीदों के शहर में जब भी कत्ल। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस ही तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए।